Hello students, this is Arvind and I welcome to you online platform of AIM Study Point. Now, today in this video, we will discuss about an important topic of class 10 electric power. Okay guys, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक पावर की तो इलेक्ट्रिक पावर होती क्या है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन सिंपल है हमारे पास। इलेक्ट्रिक पावर एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन एनी सर्किट पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में कोई सर्किट जितनी एनर्जी को कंज्यूम्ड करता है वो हमारा रेशियो किसी भी सर्किट की पावर कहलाती है। ओके गाइज, अगर हम बात करें इसको समझने की तो हम बेसिकली एक सर्किट डायग्राम के थ्रू समझते हैं। लेट्स, ये हमारे पास कोई भी कंडक्टर है, हमने कनेक्ट कराया ये बैटरी के थ्रू एक सर्किट में। ओके गाइज, अगेन हमारे पास कंडक्टर के टू एंड्स हमने लिए, एंड्स ए एंड बी, एंड दिस टर्मिनल इज पॉजिटिव एंड दिस वन नेगेटिव। दिस इज अ बैटरी। ओके गाइज, नाउ व्हेन वी कनेक्ट द बैटरी, end A of conductor feel positive and V is negative. ओके गाइज, यहां पे हमारे पास पॉजिटिव पोटेंशियल होगा और पॉजिटिव पोटेंशियल आपका क्या होता है, या फिर इसे हम हाई और लो पोटेंशियल भी कह सकते हैं। ओके गाइज, अगेन वी नो दैट कि ऑलवेज इलेक्ट्रिक करंट मूव positive to negative, and in other word we can say higher potential to lower potential. Okay, it means if current move higher potential to lower potential, then electron move the opposite of direction of current, and we can say electron move just low potential to high potential. Okay guys, हमें पता है कि करंट हमारा जो आई है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इसका मतलब जो यहां से इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। ओके गाइस, अब किसी भी इलेक्ट्रॉन को लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल लाने के लिए या आने के लिए कुछ वर्क की नीड होगी, जो हमारे पास वर्क डन कहलाता है। अब बात आई कि इस सर्किट में वो वर्क कौन कर रहा है, किसकी वजह से हमारे पास सर्किट के अंदर वो वर्क हो रहा है। तो उस वर्क को कराने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है दैट इज बैटरी। ओके गाइस, बैटरी के पास क्या है, इलेक्ट्रिक पावर। ओके, इलेक्ट्रिक पावर कन्वर्ट हो रही है हमारे पास वर्क में, और जिस वजह से इलेक्ट्रॉन मूव लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल एंड current move high potential to low potential in the circuit. Okay guys, I hope इतना कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। क्विक रिव्यू देता हूं मैं आपको। एक कंडक्टर है, कंडक्टर के दो एंड्स ए एंड बी हैं, जिनको हमने एनी सर्किट में बैटरी के साथ कनेक्ट कराया है। एक टर्मिनल को हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ऐड किया है एंड बी टर्मिनल को हमने नेगेटिव टर्मिनल के साथ ऐड किया है। नाउ we know that current always flow high potential to low potential, means in particular circuit current flow and A to and V. We know that electron flow opposite direction of current, it's mean electron will be flow low to high potential. Okay guys, what इलेक्ट्रॉन अपने आप तो इधर आएंगे नहीं, इसके लिए हमको क्या होगी, एक वर्क की जरूरत होगी, इसके ऊपर किसी को वर्क करना होगा, और वो वर्क करने का जो काम करती है वो करती है बैटरी। बैटरी अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को उस वर्क में कन्वर्ट करती है और हमारे पास क्या आती है, एक पावर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फॉर्मूला ऑफ पावर। तो P इक्वल टू टोटल वर्क डन in per unit time is known as power. Okay guys, again
वर्क डन उतना ही होगा जितनी इस पोटेंशियल से, इस बैटरी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुई होगी। ओके गाइस, नाउ वी कैन राइट वर्क डन इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड दिस। नाउ यहां से आपको डेरिवेशन तो आता नहीं है, बट यहां से न्यूमेरिकल्स जरूर पूछे जाते हैं क्वेश्चंस में, तो आपको डिफरेंट फॉर्म्स में कैसे करके हम पावर के फॉर्मूले को अप्लाई करें, ये देखते हैं कि कितने पर्टिकुलर पावर के फॉर्मूले को हम बना सकते हैं। ओके गाइस, नाउ फ्रॉम हियर P इक्वल टू वी कैन राइट W अपॉन T और E अपॉन T। दिस इज अ फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ पावर। ओके गाइस, आपको रिलेशन पे पर्टिकुलर ध्यान देना है कि कितने टाइप के रिलेशंस बन सकते हैं पावर के एंड डिफरेंट इलेक्ट्रिकल टर्म्स के। ओके गाइस, नाउ वी कैन राइट W इक्वल टू V Q। ये आपके पास पोटेंशियल की डेफिनेशन से रिलेशन आया है। अगर हम W की वैल्यू इस पर्टिकुलर प्लेस पे पुट करा दे तो हमारे पास पावर का एक नया रिलेशन मिलेगा। पावर इक्वल टू हो जाएगा पोटेंशियल मल्टीप्लाई चार्ज अपॉन टाइम। ओके गाइस, नाउ वी नो दैट Q इक्वल टू हमारे पास होता है I T एंड फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल टू I R। अगर हम इस Q के प्लेस पे Q की एंड इस V के प्लेस पे V की वैल्यू को पुट कराएं तो अगेन हमारे लिए एक रिलेशन मिलेगा, जो रिलेशन होगा P इक्वल टू आई आर मल्टीप्लाई आई टी अपॉन टी। टी से टी कैंसल एंड आई मल्टीप्लाई हमारे पास हो जाएगा आई स्क्वायर आर पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर एंड दिस इज अ न्यू फॉर्म एंड वी नो दैट आई आर इक्वल टू वी एंड दिस रिलेशन we can write P equal to I R into I. It's mean this term will be V. Now P equal to V I. Okay guys. Now इस तरह से हमारे पास ओवरऑल पावर के कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूले आए। आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, इस फॉर्मूले का, इस फॉर्मूले का एंड दिस लास्ट। ओके गाइस, इनमें से जिस तरह का आपको क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट हो, जौन से टर्म आपको अवेलेबल हो, आप इजीली इन फॉर्मूलों की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं अपना आंसर। ओके गाइस, अब बात करें, इनसे हमारे पास पावर तो निकल के आ गई, बट पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो अगर हम बात करें ऐसा यूनिट ऑफ पावर, एस आई यूनिट ऑफ पावर, तो बेसिकली हम पावर को मेजरमेंट करते हैं वॉट में एंड इसका जो सिंबल होता है वो सिंबल होता है हमारे पास W। ओके गाइस, यहां से हमारे पास कुछ बड़े बड़े भी यूनिट होते हैं, कुछ मेजरमेंट करने के लिए छोटे यूनिट होते हैं। तो अगर हम जैसे इनकी बड़े यूनिट्स की बात करें तो हमारे पास आता है यहां पे 1 किलोवाट। तो 1 किलोवाट इक्वल टू हमारे पास होता है 10 टू दी पावर 3 वॉट। ओके गाइस, अगर हम इससे भी बड़े यूनिट की बात करें तो हमारे पास आता है 1 मेगावाट, और 1 मेगावाट के पास जो हमारे पास रिलेशन होता है 10 टू दी पावर 6 वॉट। ओके गाइस, अगर हम और नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो हमारे पास आता है 1 गीगावाट, और 1 गीगावाट इक्वल टू जो हमारे पास रिलेशन होता है वो होता है 10 टू दी पावर 9 वॉट। ओके गाइस, ये हमारे पास कुछ विग यूनिट थे। इसी तरह से हमारे पास कुछ बेसिक यूनिट्स भी होते हैं जो कॉमर्शियली आपको देखने को मिलते हैं, जैसे लाइक 1 HP। ओके गाइस, HP यहां पे हमारे पास इंस्टेंट फॉर हॉर्स पावर। ओके गाइस, तो अगर हम बात करें 1 हॉर्स पावर की
तो 1 हॉर्स पावर इक्वल टू हमारे पास जो होता है वो होता है 746 वाट। ओके गाइस, अब यहां का एक बहुत फेमस यूनिट होता है जिसको हम कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं, जिससे हमारे पास क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे एनवायरमेंट में बिल आता है हमारे पास, जो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का अमाउंट पे करना है, उसकी मेजरमेंट जो हमारे पास होती है। जैसे हमारे पास आता है कि 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट इतनी है, 2 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट इतनी है, तो वो 1 यूनिट क्या होता है, 1 यूनिट हमारे पास होता है 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट आवर्स। ओके गाइस, ये हमारे पास कॉमर्शियल यूनिट कहलाता है। कॉमर्शियल यूनिट्स मीन इस यूनिट में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के रेट को पे करते हैं, जो हमारे पास बिल आते हैं हमारे घरों में, उसके हम जो कॉस्ट होती है उसका मेजरमेंट हम क्या करते हैं, यूनिट में करते हैं, और यूनिट्स का मीन होता है 1 किलोवाट आवर्स। ओके गाइस, आई होप इलेक्ट्रिक पावर से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर कोई आपके पास डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद गाइस।